अब इस सेशन के आखिरी मजमून की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे मजमून कहिए, किस्सा कहिए, या कहानी कहिए, या कोई अनोखी और दिलचस्प दास्तान। इसके लिए हमारे मगर इम्तियाज़ अली ताज की इस कहानी को तख्लीक को जितना पढ़ा जाए या सुना जाए उतना ही ज़्यादा लुत्फ़ हासिल होता है। और हमारी खुशी की बात यह है कि इस कहानी को पढ़ने के लिए हमारे दरमियान फौजिया दास्तान को मौजूद है, जिनका नाम अब दास्तान गोई के मैदान में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। इस वक्त के तमाम ज़बानदान और अहले कलम इनके हुनरमंदी के कायल हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ फौजिया दास्तान गो साहिबा से कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और हमें ये बताएं कि उस वक्त क्या हुआ जब चचा छक्कन को अचानक तस्वीर टांगने का ख्याल आया। जनाब मोहतरमा फौजिया दास्तान। ख्वातीन हज़रात आदाब, मेरा नाम है फौजिया दास्तान गो। तो हाज़रीन, मैं आज आपके सामने इम्तियाज़ अली ताज की सीरीज़ है पूरी चचा छक्कन के ऊपर, और इसमें चचा छक्कन का जो किरदार है वो काफ़ी खपती किस्म के इंसान हैं। उनके कम से कम 7-8 बच्चे हैं, 2-3 नौकर हैं, उनकी एक बेगम है, और जब भी वो कोई काम करते हैं तो वो पूरी दुनिया को अपने सर पे उठा लेते हैं। तो इस कहानी में चचा छक्कन कुछ नहीं, बहुत मामूली सा काम कर रहे हैं, एक तस्वीर टांग रहे हैं। तो आप देखिए वो तस्वीर ज़रा कैसे टांगते हैं। तो चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते हैं, घर भर को तिगरी का नाच नचा देते हैं। आबे लौंडे जाबे लौंडे, ये कीजो वो तीजो, घर बाजार एक हो जाता है। भाई दूर क्यों जाओ, परसों पढ़ले रोज का जिक्र है। दुकान से तस्वीर का चौकठा लग कर आया, उस वक्त तो दीवान खाने में रख दी गई। कल शाम कहीं चची की नजर उस पर पड़ी, बोली छुट्टन के अब्बा तस्वीर कब से रखी हुई है। खैर से बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गई तो ₹1-2 का धक्का लग जाएगा। और कौन टांगेगा इसको? टांगता और कौन, मैं खुद टांगूंगा। ऐसी कौन सी जुई शेर लानी है, रहने दो, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए देता हूँ। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा टांगने के दर पर हो गए। इमामी से कहा, जा बीवी से दुआने लेकर कीले ले आ। इधर तो वो दरवाजे से निकला, उधर मोदे को पुकारा, अरे मोदे ओ मोदे, अरे जइयो इमामी के पीछे, अरे कहियो 3-3 इंच की हो कीले, जा भाग कर जा लीजो उसे रास्ते में ही। लीजिए तस्वीर टांगने की दागे बेल पड़ गई और अब आई घर भर की शामत। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे भाई जाना जरा मेरा हथौड़ा ले आना। बन्नू बेटे जाओ अपनी बस्ती में से वो फूटा निकाल लाओ, और हाँ भाई वो सीढ़ी की जरूरत भी तो होगी हमको। अरे भाई लल्लू तुम जरा जाकर किसी से कह देते कि वो सीढ़ी यहाँ कर लगा दे, और हाँ देखना वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी ले आते बेटा तो क्या खूब होता। छुट्टन बेटे चाय पी ली तुमने, जरा जाना तो अपने हमसाई मीर बाकर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है कि आपकी टांग अब कैसी है, और कहना अब वो जो है ना आपके पास क्या नाम है उसका, पलोल था कि टलोल, अल्लाह जाने क्या था। खैर वो कुछ भी था, तुम बस यूं कह दीजिए कि वो जो आपके पास आला है ना जिससे सीध मालूम होती है वो जरा दे दीजिए। तस्वीर टांगनी है, जाइयो मेरे बेटे, पर देखियो सलाम जरूर करना, और हाँ टांग का पूछना ना भूल जाना। ये तुम कहाँ चल दिए लल्लू, कहाँ जो है जरा यहीं ठहरे रहो। सीढ़ी पर चढ़ के रोशनी कौन दिखाएगा हमको। आ गया इमामी, ले आया कीले, मोदा मिल गया था ना, 3-3 इंच की है ना। अरे भाई बहुत ठीक है बहुत ठीक है। ए लो सुतली मंगवाना तो मैं भूल ही गया। और जाना मेरे भाई, जल्दी से जाओ और हवा की तरह जाओ, और देखियो बस 1-1.25 हो सुतली, ना बहुत मोटी हो और ना पतली। अब कह देना अब तस्वीर टांगने को चाहिए। अरे ले आया वद्दू, ये वद्दू कहाँ चला गया। इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूची है, यूं नहीं कि जरा आकर हाथ बटाएं। यहाँ आओ, तुम कुर्सी पर चढ़कर मुझे तस्वीर पकड़ाना। लीजिए साहब, खुदा खुदा करके तस्वीर टांगने का वक्त आया, मगर होनी शुद्धनी चचा जरा तस्वीर को उठाकर उसका मुआयना कर रहे थे कि तस्वीर हाथ से छूट कर नीचे गिर पड़ी। गिरकर शीशा चूर चूर हो गया। हाय हाय कहकर सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। चचा ने कुछ खफीफ होकर किरचों का मुआयना शुरू किया। वक्त की बात उंगली में शीशा चुभ गया, खून की तुरली बन गई।
तस्वीर को भूल अपना रुमाल तलाश करने लगे। अब रुमाल कहाँ मिले? रुमाल था शेरवानी की जेब में। शेरवानी उतार के न जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर ने तस्वीर टांगने का सामान तो ताक पर रखा और शेरवानी की ढूंढिया पड़ गई। चचा मियाँ कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी इससे टक्कर खाते हैं, कभी उससे टक्कर खाते हैं। अरे सारे घर में किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले। उम्र भर ऐसे निकम्मों से पालना पड़ा था। और क्या झूठ कहता हूँ मैं, 6 आदमी हैं लेकिन एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते जो अभी 5 मिनट नहीं हुए मैंने उतार कर रखी थी। भाई बड़े, इतने में आप किसी जगह से बैठे बैठे उठते हैं और देखते हैं कि शेरवानी पर ही बैठे हुए थे। अब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे भाई रहने देना, मिल गई शेरवानी, ढूंढ ली हमने। अरे तुमको तो आंखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। खैर जनाब आधे घंटे तक उंगली बनती बंधाती रही। नया शीशा मंगवाकर चौखटे पर जड़ा और तमाम किस्से तय करने पर 2 घंटे बाद फिर तस्वीर टांगने का मरहला दरपेश हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, शमाल आई गई। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और घर भर, जिसमें मामा और कहारी जो कि उनके नौकर हैं वो भी शामिल हैं, नीम दायरे की सूरत में इमदाद देने को कील कांटे से लैस खड़ा हुआ है। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चचा जान ने उस पर कदम रखा। ऊपर पहुंचे तो एक कुर्सी पर चढ़ के एक ने कीलें बढ़ाई, एक कबूल कर ली, दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुंचाया। अभी हथौड़ा संभाला ही था कि कील हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। खिसियारी आवाज में बोले, लो अब कमबख्त कील छूट के गिर गई। अरे भाई देखना जरा कहाँ गई। अब जनाब सब के सब घुटनों के बल बैठकर टटोल टटोल कर कील तलाश कर रहे हैं और चचा मियाँ सीढ़ी पर खड़े मुसलसल बड़बड़ा रहे हैं, अरे मिली, अरे कमबख्तो ढूंढी, अरे अब तक तो मैं 100 मरतबा तलाश कर लेता, अरे अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूखा करूंगा, अरे वो नहीं मिलती तो दूसरी दे दो अंधों। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है तो पहली ही कील मिल जाती है। अब कील चचा जान के हाथ में पहुंचाते हैं तो मालूम होता है इस अरसे में हथौड़ा कहीं गायब हो चुका है। ये हथौड़ा कहाँ चल गया, कहाँ रखा था मैंने? अरे लाहौल वला कुव्वत, ये उल्लू की तरह आंखें फाड़े फाड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? 7 आदमी हैं और किसी को नहीं मालूम हथौड़ा मैंने कहाँ रख दिया। बड़ी मुसीबतों से हथौड़े का सुराग मिला और कील गड़ने की नौबत आई। अब आप ये भूल बैठे हैं कि नापने के बाद कील गाड़ने को दीवार पर निशान किस जगह पर किया था। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सबको अलग अलग निशान दिखाई देता है। चचा सबको बारी बारी कुल्लू खदा कहकर कुर्सी से उतर जाने का हुक्म दे रहे हैं। आखिर फिर फूटा लिया और कोने से तस्वीर नापने की जगह को दोबारा मापना शुरू किया। भाई तस्वीर कोने से 35 इंच के फासले पर लगी हुई थी। 12 और 12 के इंच और बच्चों को ज़बानी हिसाब का सवाल मिला। सब ने बाआवाज बुलंद हल करना शुरू किया और जब जवाब निकला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ। इसी असना में ये भूल बैठे कि असल सवाल क्या था। नए सिरे से माप लेने की जरूरत पड़ गई। अब चचा फुटे से नहीं नापते, सुतली से मापने का इरादा रखते हैं। सीढ़ी पर 45 दर्जे का जाविया बनाकर सुतली का सिरा एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने की फिक्र में है कि सुतली हाथ से छूटकर गिर जाती है नीचे। आप लपक कर उसे पकड़ना चाहते हैं कि इसी कोशिश में जमीन पर आ रहते हैं। कोने में सितार रखा हुआ था, उसके तमाम तार चचा जान के बोझ से यक लक झंझना कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब चचा जान की जबान से जो मचे हुए अल्फाज निकल रहे हैं वो सुनने के काबिल हैं, मगर चची रोक देती हैं और कहती हैं, अरे अपनी उम्र का नहीं तो कम से कम बच्चों का तो ख्याल करो। खैर बड़ी दुश्वारी के बाद चचा जान ने दोबारा से कील गाड़ने की जगह तय की। बाएं हाथ से उस जगह कील को रखा और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालती ही पहली चोट जो पड़ी तो वो सीधी हाथ के अंगूठे पर। आपने सी करके हथौड़ा नीचे छोड़ दिया, वो नीचे आके गिरा किसी के पांव पर। हाय हाय ओफो, मार डाला। शुरू हो गई। चची ने जलभुन के कहा, अगर यूं कील गाड़ना हुआ करना तो मुझे 2 हफ्ते पहले बता दिया करो, मैं बच्चों को लेके मैं चली जाया करूंगी। हाँ नहीं
ने नादिम होकर जवाब दिया, ये औरत साथ भी बात का बतंगड़ बना देती है। यानी हुआ क्या है जिस पर ये ताने दिए जा रहे हैं? भला मजाने जब आएंगे हम किसी काम में दखल न देंगे। हाँ, अब जनाब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। कील पर दूसरी चोट जो पड़ी तो उस जगह का पलस्तर नरम था। पूरी की पूरी कील और आधा हथौड़ा दीवार में, और चचा अचानक कील गड़ जाने से इस जोर से दीवार से टकराए कि नाक अगर गैरत वाली होती ना तो पिचक्कर रह जाती। उसके बाद दोबारा से फुटा और रस्सी तलाश की गई और कील गड़ने की नई जगह मुकर्रर हुई। और कोई आधी रात का अमल होगा कि खुदा खुदा करके तस्वीर टंगी, वो भी कैसी, टेढ़ी और इतनी झुकी हुई कि जैसे अब सर पर आई और तब सर पर आई। चारों तरफ गज गज भर दीवार की ये हालत गोया चांद मारी होती रही है। चचा के सिवा बाकी सब थकन से चूर नींद में झूम रहे हैं। अब आखिरी सीढ़ी पर धम से जो उतरते हैं तो कहारी जो कि उनकी नौकर है उसके पांव पर पांव। गरीब की डील थी यानी कि मोटी थी, बहुत तड़प भी तो उठी। चचा उसकी चीख सुनकर जरा सा सरा सीमा तो हुए, फिर ठोड़ी पर हाथ रख के बोले, इतनी सी बात थी, लग भी गई। लोग इसके लिए मिस्त्री बुलवाया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।